नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, आज दिल्ली के मेयर चुनाव को अगर देखें, उसके दृश्य को अगर देखें तो आपको इतनी शर्मिंदगी महसूस होगी कि हमने किनको चुना था और वो कैसे निकले। जब ये वोट लेने आते हैं तो शराफत के साथ माँ बहन बोलते हुए, माता जी और बहना जी बोलते हुए अपने आप को सबसे शरीफ हमारे सामने पेश करते हैं, और जब सत्ता पे काबिज होने के लिए वोटिंग की बात आती है, सदन में जाते हैं तो ये गली के गुंडे लठैत की तरह नजर आते हैं। कुछ ऐसा ही माहौल आज दिल्ली के एमसीडी के मेयर चुनाव में देखा गया। दिल्ली के सिविक सेंटर में, जहाँ पे एमसीडी की विधान परिषद की सभाएं चल रही थी, वहाँ पे आम आदमी पार्टी एक बार फिर गुंडों की तरह नजर आई। ये आपने देखा होगा, एक विजुअल दिखाने जा रही हूँ। विजुअल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आम आदमी पार्टी के ये चुने हुए गुंडे पार्षद, जो बेल है, जो प्रोटेम स्पीकर हैं, उसके पास पहुंच जाते हैं, उनके साथ धक्का मुक्की करते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा आपने कुछ समय पहले देखा होगा, जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद कुछ इसी तरह से उचकते मचकते उछलते कूदते वेंकैया नायडू, जो उस समय में उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा स्पीकर थे, जब कार्यवाही चल रही थी तो सदन में वॉकआउट के नाम पे और उसको स्थगित करने के नाम पे, हल्ला हुज्जत के नाम पे, हंगामा खड़े करने के नाम पे, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, कैसे स्पीकर के बेल तक पहुंच गए थे। और ये लगता है कि आम आदमी पार्टी की फितरत में घुस चुका है कि जो भी एलजी आएगा वो नियमों के तहत जब काम करेगा तो एलजी पे, दिल्ली पुलिस पे आरोप लगाकर वो अपनी गुंडागर्दी को छिपाने की कोशिश करते हैं, अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ इसी तरह का नज़ारा आज विधान परिषद में भी देखा गया, जब पार्षदों के लिए को वोट देना था, उनको शपथ ग्रहण करवाना था, और वहाँ पे इस तरह का सिविक सेंटर में हंगामा हुआ कि देख के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये जो पार्षद हैं, ये आम आदमी पार्टी के पास 134 चुने हुए पार्षद हैं, और ले देकर अगर बीजेपी की बात करें तो उनके पास 113 होते हैं। किसी भी हाल में बीजेपी लाख नूरा कुश्ती कर ले, जो बहुमत का आंकड़ा है वहाँ पे मेयर चुने जाने के लिए, वो पार नहीं कर पा रही है। एलजी की तरफ से 10 मनोनीत जो सदस्य हैं, उनको शपथ दिलवाने की कार्यवाही चल रही थी। ये विधान अगर हम देखें तो पार्षदों के लिए के समय के मेयर के चुनाव के समय में अगर हम देखेंगे तो काउंसिल में इस तरह की चीज़ें, जो नियमावली है उसके तहत एलजी जो है अपने 10 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इन सदस्यों को वोटिंग राइट नहीं होती है, लेकिन अलग अलग समितियों में, स्टैंडिंग काउंसिल में इनको नियुक्त किया जाता है ताकि वो चेक एंड बैलेंस करते रहें। आम आदमी पार्टी को सबसे पहले गुस्सा आया कि क्यों सबसे पहले मनोनीत जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलवाई जा रही है, हमारे चुने हुए पार्षदों को शपथ नहीं दिलवाई। जिनके पास नंबर है, जिनके पास पूरी जो कहें सत्ता है, वो किस तरह से व्याकुल हुए वो देखने को मिला इस काउंसिल इलेक्शन में। और मेयर के इस इलेक्शन में आप देखें तो डिप्टी मेयर यहाँ पे पहली बार, क्योंकि बदला हुआ ये अमेंडेड जो है निगम परिषद का डॉक्यूमेंट से है, नियमावली है, उसमें पहली जो मेयर होंगी वो महिलाओं की तरफ से होंगी, इसलिए आम आदमी पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से महिला उम्मीदवार को ही खड़ा किया गया। डिप्टी मेयर के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मुसलमान मेयर उम्मीदवार और बीजेपी की तरफ से अपना उम्मीदवार खड़ा किया गया। लेकिन जो आम आदमी पार्टी इतना हंगामा मचा रही है, उसके पीछे का सच क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि दिल्ली के मुसलमानों पर और इस्लामिक इस पॉलिटिक्स पर आम आदमी पार्टी अपना पूरी तरह से कब्जा जमा के बैठी हुई है। इन सब के दादा अमतुल्ला खान हैं, और वो जो कहते हैं वही होना चाहिए, ऐसा। और केजरीवाल
उन सभी मुसलमानों के ठेकेदार बने हुए हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी स्वतः ही अपना समझ ली है, स्वतः उनको स्वयंभू उनका मान ली है। लेकिन क्योंकि दिल्ली में 3 पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के पास सबसे ज़्यादा नंबर है, कांग्रेस के पास नंबर ना के बराबर है, सिर्फ 9 पार्षद हैं उनके पास। एलजी साहब को ऐसा लगा कि दिल्ली की इस पॉलिटिक्स को संतुलित रखने के लिए कहीं ना कहीं तीनों को कुछ न कुछ जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, इसलिए बीजेपी की तरफ से मनोनीत सदस्य को उन्होंने चुना और उन सभी को सबसे पहले जो है वो शपथ दिलवाई जा रही थी, जिसके लिए आम आदमी पार्टी हंगामा करेगी। जाहिर सी बात है, नंबर आम आदमी पार्टी के पास है तो मेयर उन्हीं का होगा। और दिल्ली में क्योंकि हज कमेटी एक अहम रोल अदा करती है, इसलिए हज कमेटी के चेयरमैन के लिए कांग्रेस की पार्षद नाजिया को उन्होंने चेयरमैनशिप के लिए मनोनीत किया। बात यहीं पे अटक गई कि आखिर हज कमेटी का ठेकेदार तो आम आदमी पार्टी का होना चाहिए था, ऐसे में एलजी साहब ने कैसे कांग्रेस के पार्षद को वहाँ का चेयरमैन मनोनीत कर दिया गया है। यहीं से बात बिगड़ी और आम आदमी पार्टी को ये बातें बिल्कुल गवारा नहीं हुई और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा कुछ इस तरह से, इतने गंदे तरीके से, एक लठैत की तरह, गुंडों की तरह ये हंगामा चल रहा था कि खूब गाली गलौज, बाल खींचा खींची, मारा पीटी और जो प्रोटेम स्पीकर है उनके साथ तक पहुंचकर उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। खैर, ये सारे फितरत हैं आम आदमी पार्टी के। आप शायद ये समझते होंगे कि आम आदमी पार्टी आपके रहनुमा बनेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी ने अपनी सत्ता बनाई है उस स्टेट का बुरा हाल हो गया। पंजाब को ही देख लीजिए, नशा मुक्त पंजाब कितना नशा युक्त हो गया है और किस तरह की वहाँ डॉनबाजी जो है, दादागिरी जो है, लोकल गुंडई जो है, वो किस तरह से हावी हो गई। गैंगस्टर वॉर जो है वो पूरी तरह से हावी हो चुका है। वैसे ही दिल्ली में अगर देखें तो इस्लामिक कार्ड आम आदमी पार्टी खेलती है दिल्ली के सत्ता में काबिज रहने के लिए। और यहाँ पे जो दर्द था वो यही था कि आखिर हज कमेटी का चेयरमैन आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। दिल्ली के ज़मीनों पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी वक्फ बोर्ड को कब्जा करने का अधिकार दे चुकी है, अहमदुल्ला खान जिस तरह से खुलेआम हर जगह नमाज पढ़ने का अधिकार दे चुका है, लाउड स्पीकर पे नमाज जो है दिल्ली के कोने कोने में पढ़े जाते हैं। हमारे घर के पास भी आप सुबह के देखेंगे तो सुबह शाम पाँचों टाइम में आपको अल्लाह अकबर के वो लाउड स्पीकर पे नमाज पढ़ने की आवाज़ सुनाई देगी। तो आखिर हज जो कि हर मुसलमान के दिल से उतरकर उसका रास्ता जाता है, वो आखिर उनसे कैसे छूट जा सकता है। मुसलमानों के ठेकेदार जब तक वो बनेंगे नहीं, तब तक दिल्ली में दंगे कैसे फैलाएंगे, चक्का जाम कैसे करेंगे, मुसलमान की राजनीति करते करते कैसे इस देश को बेचेंगे और इस्लामीकरण का जो उनका एजेंडा है मैक्स से अवार्डियोज का, वो कैसे पूरा कर पाएंगे। सवाल बड़ा हो जाता है और ये दर्द खुद उनके नेताओं के मुंह से भी छलका। संजय सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पूरे मसले को लेकर के किए तो एक बात मेंशन करना वो बिल्कुल नहीं भूले कि एलजी साहब ने बीजेपी के कहने पर हज कमेटी का चेयरमैन जो है वो कांग्रेस की नाजिया को बनाया है। दर्द बहुत गहरा है, लड़ाई सत्ता की है और इस सत्ता की लड़ाई और इस दर्द की चुभन में जो मंथन हो रहा है उसमें विष के साथ साथ वो सारे घिनौने चेहरे भी सामने आ रहे हैं जो गुंडई, बदमाशी, गैंगस्टर और आप कहें तो धर्म की राजनीति पे देश को बर्बाद करने के लिए करते हैं। तो क्या माने कि दिल्ली को इन सभी डर्टी पॉलिटिक्स से निजात दिलवाने के लिए क्या वो दिन आएगा जब स्वयंभू आएंगे और इस समुद्र मंथन से वो सारे विष पीकर दिल्ली को एक बार फिर से खुशहाल, धर्म से परे और जो दिल्ली
जो कि देश की राजधानी है, उसको अनुशासित और बेलगाम करने से बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और हमारे आपके बीच संवाद का ये सिलसिला भी जारी रहेगा। कुछ इस तरह की अड्डेबाजियां होती रहेंगी, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ अड्डा इंडिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और बेल बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने मुखर आवाज़ के साथ इस डर्टी पॉलिटिक्स पे अपने शब्द, अपनी आवाज़ शब्दों के माध्यम से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।